नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विनय के पद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं और वे भगवान श्री राम जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने से भगवान श्री रामचंद्र को ही अपने सारे जीवन में पूजा है। उनका यह कहना है कि उनके जीवन में भगवान श्री रामचंद्र के अलावा कोई भी भगवान नहीं है जिसे वह पूजनीय मानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में भगवान श्री राम को बहुत सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र पुरुषोत्तम थे और सबके मन की बातें पहले ही जान लेते थे। वह अपने भाइयों के लिए बहुत अच्छे बंधु थे, अपने माता पिता के लिए एक बहुत अच्छे पुत्र थे, आज्ञाकारी पुत्र थे, तथा अपने गुरुवर्य के लिए भी एक बहुत ही अच्छे आज्ञाकारी विद्यार्थी भी थे। सारी जनता उन्हें अपने देश के लिए एक अच्छा राज्यकर्ता समझती थी और उन्हें बहुत मानती थी। भगवान श्री राम के गुणों की इस चर्चा उस काल में हर जगह हर व्यक्ति के मुख में रहती थी और इसीलिए सारे लोग उन्हें अपने राजनेता के रूप में समझते थे और भगवान श्री रामचंद्र को ही अपने गुरु मानते थे, अपना सर्वस्व मानते थे। इस प्रकार तुलसीदास भी भगवान श्री राम के गुणों से बहुत ही प्रभावित होकर उन्हें ही अपना भगवान मानते हैं और कहते हैं कि जो भी उनके गुण गाएगा, भगवान श्री रामचंद्र को पूजनीय मानेगा, उसका जीवन में हमेशा मंगल ही होगा। अतः हमें ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन से त्याग देना चाहिए जो भगवान श्री रामचंद्र को नहीं मानते, क्योंकि वह अगर हमारे सहयोगी भी हो या फिर हमारे रिश्तेदार भी हो, प्रियजन भी हो, पर वह भगवान श्री रामचंद्र को नहीं मानते हैं, तो ऐसे भी व्यक्तियों को हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे लिए बहुत ही दुखकारक होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के प्रति अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी पूजनीयता को बताया है, वर्णित किया है। तो चलिए आइए देखते हैं विनय के पद। पहला पद है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दिन पर, राम सरस को नाही। तुलसीदास जी राम जी की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि ऐसे कोई भी इस सृष्टि में भगवान राम जी के सिवाय उदार नहीं है, दयालु नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना सेवा किए किसी के भी दुख पर अपनी दया रूपी कृपा बरसाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे हैं जो किसी का भी दुख देखकर उन पर दया भाव बरसाते हैं, उनकी मदद करते हैं। इस संसार में उनके जैसा और कोई भी नहीं है। सोगति देत जोग विराग जतन करी, नाही पावत मुनि ज्ञानी। कवि कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को योग और तपस्या से भी आशीर्वाद नहीं मिलता है। जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत से लोग आतुर रहते हैं, मन ही मन जतन करते हैं, इस तरह के न जाने कितने भी जोगी विरागी होगे, पावन मुनि भी होगे, पर उन लोगों को किसी भी तरह का आशीर्वाद नहीं मिलता जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र का आशीर्वाद पाया जाता है। सोगति देत गीध सबरी, कह प्रभु न बहुत जिय जानी। गीध यानी कि जटायु पक्षी, जिसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है, और शबरी जो कि एक भिल्लन आदिवासन थी। पहले हम जटायु के बारे में जानते हैं कि जटायु एक इस तरह का पक्षी था जिसने वन में भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जी को मार्ग दिखाने में जंगल में मदद की थी। और जब रावण सीता का हरण करके उसे अपनी लंका की ओर ले जा रहा था, तो जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की और रावण के साथ युद्ध करने की कोशिश की, और उसमें रावण द्वारा घायल होकर रावण ने उनके पंख काट दिए और वह घायल हो गया था। पर उसने भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को रावण सीता को कौन सी दिशा में लेके गया है ये बताया था, इसीलिए उन्हें वह मार्ग ढूंढने में बहुत ही आसानी हुई थी। और भगवान श्री रामचंद्र को इस सहायता जटायु द्वारा प्राप्त होने पर उन्होंने जटायु को भी बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था। उसी प्रकार शबरी जो कि भिल्लन थी, एक आदिवासी थी, उसने जब सुना कि भगवान श्री रामचंद्र इसी मार्ग से वन से जाने वाले हैं, वह भी उनकी माया से, उनके गुणों से बहुत प्रभावित थी। वह चाहती थी कि भगवान श्री रामचंद्र उसके कुटी में आए और दर्शन दे,
और उनके जलपान के लिए कुछ खाने पीने के लिए उसने मीठे मीठे बेर जंगल से तोड़ लिए। पहले उन्हें खाकर चख कर देखा और खाकर चख कर देखे हुए मीठे बेर ही उस थाली में रखे। और जब भगवान श्री रामकृष्ण लक्ष्मण और सीता मैया के साथ उनकी कुटिया में पधारे तो उनके खाए हुए झूठे बेर ही उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र को खाने के लिए दिए, इसलिए कि वे चाहती थी कि भगवान श्री रामचंद्र केवल मीठे ही बेरों का आस्वाद ले पाए, उन्हें कहीं भी कड़वापन या खट्टे बेर खाने के लिए ना मिले। जबकि लक्ष्मण यह सब देखकर बहुत क्रोधित हो गया था कि शबरी उन्हें अपने झूठे बेर खिला रही है, परंतु राम जी ने शबरी को बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया, सुख संपत्ति के लिए आशीर्वाद दिया, क्योंकि उनकी जो भावना थी, उनके लिए जो माया थी, उनका स्नेह था, प्रेम था, वह एकदम मन से किया हुआ था। और इसे देखकर भगवान श्री रामचंद्र बहुत खुश हुए थे और उन्होंने शबरी को भी आशीर्वाद दिया था। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सोगति देत जोग विराग जतन करी, ना ही पावत मुनि ज्ञानी। इस तरह से गीत यानी कि जटायु और सबरी, इन दोनों को भी भगवान श्री रामचंद्र से इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था जो किसी भी ज्ञानी मुनि को भी प्राप्त नहीं होता है। लोग उन आशीर्वाद को पाने के लिए तड़पते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी रावण सीव पह तिनी। जो संपत्ति 10 शीस वाले रावण के साथ लड़ने के बाद भगवान श्री रामचंद्र को संपूर्ण लंका पर विजय मिल गया था और जो सारी लंका थी वो सोने से बनी हुई थी। सो संपदा विभीषण कहा अति सकुच सहित हरि दीनी। और ये जो सारी युद्ध में जीती हुई संपत्ति थी, यह सारी संपत्ति भगवान श्री रामचंद्र ने रावण के छोटे भाई विभीषण को दे दी थी। उन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा था। रावण का भाई विभीषण भी भगवान श्री रामचंद्र को पूछता था, वह भी उनसे प्रेरित था और वह यह नहीं चाहता था कि रावण और राम के बीच में युद्ध हो। उसने अपने बड़े भाई रावण को जाकर बहुत समझाने की कोशिश की कि वह जो कर रहे हैं वह गलत है और वह जाकर भगवान श्री रामचंद्र से माफ़ी मांगे और सीता मैया को उन्हें वापस लौटा दे। पर रावण ने उसकी एक ना सुनी और क्रोधित होकर उसे दरबार से निकाल दिया था। इस समय विभीषण ने जाकर भगवान श्री रामचंद्र की शरण ले ली और उन्हें युद्ध में सहयोग दिया। विभीषण ही वह व्यक्ति है जिसने राम जी को यह बात बताई कि भगवान इंद्र द्वारा रावण को यह वरदान मिला है कि जो कोई भी उसके नाभि पर घाव करेगा तभी उसका मृत्यु संभव है, अतः वह कभी भी मृत्यु नहीं पा सकता है। ऐसे समय में भगवान श्री रामचंद्र और रावण के बीच में बहुत समय तक युद्ध चलता रहा पर कोई उपयोग नहीं हो रहा था। पर विभीषण के द्वारा यह राज बताने पर ही भगवान श्री रामचंद्र ने तीर रावण की नाभि पर दे मारा और रावण घायल होकर धरातीर्थ हो गया और उसका मृत्यु हो गया। इस प्रकार विभीषण ने अपने भाई के गलतियों को उजागर करते हुए भगवान श्री रामचंद्र को श्रेष्ठ माना और उनका साथ दिया। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जे चाहसी मन मेरो, तो भजो राम काम सब पूर्ण करही कृपा निधि तेरो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा दृष्टि पाने के लिए रावण को अपने 10 सिर का अर्पण करना पड़ा, वहीं कृपा दृष्टि बिना किसी त्याग के विभीषण को मिल गई। अतः हे मनः तू राम भजन कर। राम कृपा निधि है, वे हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जिस प्रकार जटायु, शबरी, परमागति तथा विभीषण को लंका का राज्य प्रदान किया, उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन जितने प्रकार के सुख चाहता है वे सब राम की कृपा से ही प्राप्त हो जाएंगे। दूसरे पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हें भी भगवान श्री रामचंद्र और सीता मैया प्रिय नहीं है, हमने ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए, ऐसे लोगों की संगत छोड़ना चाहिए। वे कहते हैं, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम। यानी जिनको
भगवान श्री रामचंद्र और सीता मैया प्यारी नहीं हैं, उनको पूजना अच्छा नहीं लगता है। तजिए ताही, तजिए यानी त्याग देना, ताही यानी उनको, ऐसे लोगों को हमने त्याग देना चाहिए। कोटि बैरी सम, कोटि बैरी यानी बहुत ज़्यादा बैरी, दुश्मन के समान उन लोगों को हमने त्याग देना चाहिए। यद्यपि प्रेम स्नेही, जिनको भगवान श्री रामचंद्र और सीता मैया के प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग भी हमारे लिए दुश्मन ही होंगे। तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तज्जो यानी त्याग दिया, पिता प्रहलाद, प्रहलाद के पिता, जो प्रहलाद हिरण्यकश्यप नामक असुर का पुत्र था। प्रहलाद विष्णु भक्त था, जबकि पिता विष्णु विरोधी थे। उन्होंने बार बार विष्णु भक्ति छोड़ने पर भी पिता का कहा नहीं मानते थे। ऐसा होने पर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से यह वरदान था कि वह अग्नि कभी नहीं जलेगी, कभी भस्म नहीं होगी, उसकी गोद में अपने पुत्र प्रहलाद को बिठाकर अग्नि में बिठा दिया। पर ऐसे समय में विष्णु पावन हो गए प्रहलाद की भक्ति देखकर, और उन्होंने आकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस तरह से विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र को विभीषण ने भी अपने भैया के लिए त्याग दिया, और उसने भगवान श्री रामचंद्र का साथ दिया, जो कि रावण का बंधु होकर भगवान श्री रामचंद्र को पूजता था, और उसने पूरे भगवान श्री रामचंद्र का साथ दिया। उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई, जो उनकी तीसरी माता कैकेयी के पुत्र थे, उन्होंने भी, भरत ने भी अपनी माँ कैकेयी को भगवान श्री रामचंद्र के लिए त्याग दिया था, जबकि उनकी माता ने भगवान श्री रामचंद्र के पिता दशरथ से यह वरदान मांगा था कि भरत को राजगद्दी मिले और भगवान श्री रामचंद्र को 14 बरस का वरदान मिले। पर भरत ने राजगद्दी का स्वीकार नहीं किया और 14 बरस तक भगवान श्री रामचंद्र के लौटने का इंतज़ार किया। बलिगुरु तज्जो कंत ब्रज बनित नहीं, भय मूद मंगलकारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार कितने लोगों ने न जाने गुरु को, अपने अपने गुरु को त्रस्त दिया। भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति पाने के लिए कितनी ब्रज की ऐसी विवाहिता थी जो अपने अपने संसार को त्यागने के लिए तैयार थी और भगवान श्री रामचंद्र को पूज कर उनको अपनाने के लिए तैयार थी। ऐसे सभी लोग जिन्होंने भी भगवान श्री रामचंद्र को अपने जीवन में पूजा है, उन सभी का जीवन मंगलकारी ही हुआ है। नाते नेक राम के मणियत सुहद सुभेद जहाँ लो। जो भी नाता हमने मन से भगवान श्री रामचंद्र के साथ जोड़ा है और जिनने भी यह नाता जोड़ा है, उनके मन में सबके लिए सुहद सुभेद जहाँ लो। उनका मन, उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूरी ही हुई है और उनका जीवन संपूर्णतः मंगलकारी ही हुआ है। अंजन कहाँ आँखि जे ही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने आँखों में इस तरह का अंजन लगाने से क्या फ़ायदा है, जो अंजन लगाने से हमारी आँखें फूट जाएगी। इसी प्रकार हमें जो भी लोग हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, और वो जो भगवान श्री रामचंद्र और सीता मैया को नहीं मानते हैं, उन्हें नहीं पूजते हैं, ऐसे लोगों की संगत करने से क्या फ़ायदा, जो इस प्रकार के अंजन समान है जो हमारी आँखों को घातक हो। ऐसे सुरमे को आँख में लगाने से क्या लाभ, जिससे आँख ही फूट जाए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारे, जासो होए स्नेह राम पद एतु मतु हमारे। इसका मतलब है कि जो भी भगवान श्री रामचंद्र को पूजता है, अपने जीवन में मानता है, उनकी पूजा करता है, उसका जीवन सदा ही मंगलमय और हितकारी ही होगा। इस प्रकार से तुलसीदास जी, जो कि भगवान श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त थे, उन्होंने विष्णु के अवतार भगवान राम की दास्य भक्ति की। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में विस्तार से रामचरित्र की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। राम की कृपा दृष्टि होने से मनुष्य भवसागर के कष्टों से मुक्त हो जाता है, उसे सांसारिक सुखों की भी कमी नहीं होती है।
शबरी, जटायु और विभीषण का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है।